ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सबक स्वामी जगदात्मानंद जी की महान पुस्तक जीना सीखो से अभ्यास का चमत्कार के बारे में अब हम चिंतन करेंगे। हमारी आदतें ही हमारा व्यक्तित्व है। आदत से चरित्र गठन होता है। इसके बारे में हम अब स्वामी जगदात्मानंद जी की ही बातें सुनेंगे। अभ्यास का चमत्कार। सैमुअल स्माइल्स ने सेल्फ हेल्प स्व सहायता नामक अपनी पुस्तक में रॉबर्ट पील का एक रोचक उदाहरण दिया है। पील के पिता उसे व्याख्यान कला में निपुण बनाना चाहते थे। बालक रॉबर्ट पील को प्रायः मंच पर बुलाकर बोलने को कहा जाता। यथा एक दिन उससे कहा गया कि कल उसने चर्च में जो कुछ सुना वही बताए। आरंभ में कोई प्रगति देखने में नहीं आई, परंतु धीरे धीरे रॉबर्ट ने ध्यान तथा एकाग्रता की असाधारण शक्ति विकसित कर ली। वह लंबे लंबे व्याख्यान बिना किसी चिट की सहायता लिए यथावत दोहरा सकता था। बाद में जब वह संसद में अनेक प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही क्रम में देता तो लोग उसकी असाधारण स्मरण शक्ति पर चकित रह जाते। पर अधिकांश लोगों को यह ज्ञात नहीं था कि उसने अपने पिता के अनुरोध पर बाल्यकाल से ही बड़े प्रयास पूर्वक यह क्षमता विकसित की थी। पठन पाठन की कला विकसित होने के पूर्व ही भारतवासियों ने वेदों, उपनिषदों तथा हजारों काव्यों को कंठस्थ करने की कला विकसित कर ली थी, जिसके द्वारा भाषा तथा साहित्य के इस विशाल भंडार को उन्होंने बिना किसी त्रुटि के आगामी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा। यद्यपि कंठस्थ करने का यह अभ्यास थोड़ा उबाऊ अवश्य है, पर नियमित अभ्यास द्वारा विलक्षण शक्ति की प्राप्ति का यह एक अकाट्य उदाहरण है। पर नियमित अभ्यास द्वारा विलक्षण शक्ति की प्राप्ति का यह एक अकाट्य उदाहरण है। नियमित प्रयास तथा अभ्यास से जो चमत्कारी शक्तियां तथा उपलब्धियां प्राप्त हो सकती है, सर्कस में प्रशिक्षित लोगों के अद्भुत करतब इसके पूर्ण उदाहरण है। सर्कस को देखकर किसका मन उत्साह तथा आनंद से भरपूर नहीं हो जाता, परंतु केवल चाहने से ही नई आदत प्राप्त नहीं होती। इसे पोषित करने तथा सुदृढ़ बनाने के लिए अथक तथा नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। तुम्हारी आदतें ही तुम्हारा व्यक्तित्व है। जीवन के सभी क्षेत्रों में विचारों, भावनाओं तथा कर्मों की रचना से जुड़ी आदतों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आदतों से ही हमारा व्यक्तित्व बनता या बिगड़ता है। यदि हम सुदीर्घ काल तक सतत भला या बुरा कुछ भी करते रहे, यदि हम सुदीर्घ काल तक सतत भला या बुरा कुछ भी करते रहे, तो इसका प्रभाव हमारे मन व स्नायुओं पर इतना प्रबल होता है कि वह हमारा स्वभाव बन जाता है और वह क्रिया अनचाहे भी होने लगती है। एक सेवानिवृत्त सैनिक बाजार से सौदों की गठरी सिर पर रखकर घर ले जा रहा था। उसने दोनों हाथों से गठरी को पकड़ रखा था। एक शैतान लड़के ने उसे कई बार इसी प्रकार आते जाते देखा था। उस दिन वह सैनिक जब अन्य मनस्क भाव से एक गड्ढे के पास से होकर चला जा रहा था, तो लड़के ने जोर से चिल्लाकर कहा, सावधान। इसे सुनते ही सैनिक ने सामान को छोड़कर हाथ नीचे किए
और तनकर सल्यूट की मुद्रा में खड़ा हो गया। उसके सिर पर रखी हुई गठरी गड्ढे में गिर गई और सारा सामान बिखर गया। उसके द्वारा लड़के की शैतानी समझने के पूर्व ही यह घटना हो चुकी थी। दीर्घ काल के सैन्य अभ्यास के कारण एक शब्द मात्र सुनते ही उसके मन ने तत्काल सहज तथा यंत्रवत व्यवहार किया। बहुत से लोग आदतों की अतीव संयमन शक्ति के बारे में नहीं जानते। जब हम किसी जटिल या संकटपूर्ण परिस्थिति से निकलने की कोशिश करते हैं, तब हमारी बुरी आदतें ही हमारे सामने अवरोध उत्पन्न करती हैं। हम प्रतिदिन अनजाने में ही अपने स्थान तथा परिवेश के साथ अनुकूलन का प्रयास करते हैं। नाश्ते के बाद सिगरेट पीने की आदत वालों को ध्यान से देखो। उस समय यदि उनके पास सिगरेट न रहे तो वे उसे खरीदने 2 किलोमीटर भी पैदल चले जाएंगे। वैसे आदतों से हमारा तात्पर्य केवल बुरी आदतों से नहीं है। सभी प्रकार की आदतें अपनी प्रचंड शक्ति के द्वारा व्यक्ति को नियंत्रित करती हुई उसके व्यक्तित्व को गढ़ती हैं। हमारी उपलब्धियां, विचार, द्वंद्व, रुचियां व संपत्ति, प्रेम व घृणा, क्रोध व चिंता, रहस्य व धोखे, गर्व व स्वाभिमान, प्रवृत्तियां व रुझान, कटुक्तियां व व्यंग्य, ये सभी ऐसी आदतें हैं जिन्हें हमने जाने अनजाने अपने परिवेश से एकत्र किया है। एक पुरानी दृढ़ मूल आदत हैबिट से मुक्त होने की कठिनाई पर अंग्रेजी में एक सूत्र है। इसके पहले अक्षर एच को हटाने से ए बिट थोड़ा सा बचता है। उसमें से ए हटा दो तो बिट अंश बचेगा, फिर बी हटा दो तो भी इट यह बचता है। अब समझ में आया न कि आदत का प्रभाव कितना प्रबल होता है। अब समझ में आया न कि आदत का प्रभाव कितना प्रबल होता है। आदत से चरित्र गठन। हमारा प्रत्येक कर्म सरोवर में एक तरंग के समान है जो कुछ समय दिखने के बाद लुप्त हो जाती है, परंतु हमारे विचार, भावनाएं तथा कर्म कुछ समय बाद लुप्त होते हुए से प्रतीत होने पर भी मन की गहराइयों में अपना स्थायी चिन्ह छोड़ जाते हैं। इन्हें संस्कृत में संस्कार कहते हैं। ऐसे सैकड़ों संस्कारों से हमारे आचरण तथा चरित्र का निर्माण होता है। अंग्रेजी कहावत है, हैबिट इज द सेकेंड नेचर ऑफ मैन। आदत मनुष्य का दूसरा स्वभाव है। गहराई से सोचने पर हम पाएंगे कि आदतें ही मनुष्य के स्वभाव का आधार हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल ने परिभाषा दी थी, केवल गढ़ी हुई इच्छा ही आचरण या चरित्र है। कर्मों को प्रेरित करने वाले विचारों की समष्टि को ही इच्छा कहते हैं। यदि वे किसी में एक निश्चित सुसंबद्ध तथा रचनात्मक क्रम में व्यक्त हो तो हम कहते हैं कि उसका चरित्र दृढ़ है। किसी को भी बेकार कहकर उसका तिरस्कार न करो, क्योंकि वह एक चरित्र का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरे शब्दों में वह अपने आदतों की समष्टि है। नई उपयोगी आदतों की सहायता से पुरानी आदतों पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। बारंबार की आदतों से आचरण बनता है। सुधार की इच्छा से बारंबार किए गए अच्छे कर्मों के द्वारा ही हम अपना आचरण सुधार सकते हैं। सुधार की इच्छा से बारंबार किए गए अच्छे कर्मों के द्वारा ही हम अपना आचरण सुधार सकते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।